thought and your perception keeps you young, and nobody grow old, right? And sometime our body get composed, but our courage is never allow us to grow old. So you are Yes. young, and I'm sure that you'll always grow young. So thank you, ma'am. Now Thank we you. have next, yeah, thank you. Now we have next speaker, Gautam Palji. Gautam Palji, Director HPIC Meerut, and he is the person who is bringing play for the planet and inspiring the rural children to achieve more, do more, and do for the planet. So, Gautam Palji. जी नमस्कार। 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 सर्वप्रथम मैं जो अपने ग्रीन वेंचर्स के संस्थापक हैं, थैंक यू सर, श्री मिस्टर रावत जी, वीरेंद्र रावत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। थैंक यू सर कि आप लगातार इतने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं और देश में जो वो वर्ग है जो कि पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है, हर उस वर्ग के लिए आप कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 3 अक्टूबर 2014 का जो कार्यक्रम था मन की बात का, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैंने उनको एक सुझाव दिया था दिव्यांग जनों के लिए, यस, कि जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, जो ग्रामीण देहात के दिव्यांग हैं, क्योंकि मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं और प्राइमरी स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई है। माफी चाहता हूं यदि हिंदी में मैं बोल पा रहा हूं तो। बिल्कुल, आप हिंदी में ही बोलिए सर। हाँ, तो दिव्यांग जनों का जो कार्य है सन 1995 में जब मैं 10th क्लास में था तब से कर रहा हूं। और प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात में उसका जिक्र किया, उसको साझा किया, तो और सक्रियता से जो है 2014 के बाद में लगातार काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो दिव्यांग जन है उनको एक विशेष रूप से कहीं ना कहीं, वो चाहे डिसेबिलिटी बिल हो, उस डिसेबिलिटी बिल के माध्यम से जो दिव्यांग जनों के अधिकार हैं उनको आरक्षण हो, और बहुत सारी एक्सेसिबल इंडिया की कैंपेन हो, या फिर खेल में बढ़ावा हो, बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुई हैं। तो उसी क्रम में उनसे इंस्पायर होकर, प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर हम भी एक जो है गिलहरी भूमिका में छोटा सा देश के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सर बहुत बड़ा काम किया है, दिव्यांगों के लिए काम करना सबसे महान काम है। जी, देश भर के अंदर 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांग जन हैं, जिसमें भाई 1 करोड़ 50 लाख हैं और बहनें 1 करोड़ 18 लाख हैं। और देश की 45% जो दिव्यांग जनों की आबादी है, उसके अंदर 45% दिव्यांग जो है अशिक्षित हैं। तो वो शिक्षा से कैसे जुड़े, उनके अंदर प्रोत्साहन भरने का हम काम लगातार कर रहे हैं। दिव्यांग जनों की सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि दिव्यांग जनों को पता ही नहीं है। उनको सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से हम उन तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1,50,000 दिव्यांग जनों तक अभी 4 या 5 वर्षों में हम उन तक वो योजनाएं पहुंचा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 27 मार्च 2016 को फीफा अंडर 17 का जिक्र किया, जो देश में फीफा अंडर 17 हुआ है। उस फीफा अंडर 17 का जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, मैं वो मन की बात का कार्यक्रम देख रहा था 27 मार्च 2016 का, तो प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं से आह्वान किया कि यदि आप गांव-गांव, गली-गली तक फुटबॉल को पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से हमारा देश भी विश्व के पटल पर फुटबॉल में आगे बढ़ेगा। उनसे प्रभावित होकर मैंने उसी दिन अपने गांव में जाकर 45 फुटबॉल का वितरण कर बच्चों को बताया, और धीरे-धीरे वो चीज इतनी बढ़ी, बढ़ते-बढ़ते वो फिर हमने अपने जो शहर की 7 विधानसभाएं हैं, मेरठ की, वहां वितरित की, फिर दिल्ली हमने वितरित की, फिर ऐसे ही बढ़ते-बढ़ते लगभग 12-15 राज्यों में 1.5 साल तक वो फुटबॉल का प्रमोशन मैंने किया। और वो एक हम छोटा सा अभियान लेकर चले थे, वो इतना बड़ा एक मिशन बन जाएगा, वो यूनाइटेड नेशन तक पहुंचा। देश के हजारों लाखों युवाओं को फुटबॉल से जोड़ा, हजारों फुटबॉलों का वितरण किया, और आज भी लगातार गूगल के माध्यम से लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, फुटबॉल से जुड़ते हैं, वो चाहे विषय दिव्यांग जन का हो, या फिर खेल का हो, या फिर शिक्षा का हो, या फिर सामाजिक सरोकार का हो, उनके लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के जो आशीर्वाद से, जो स्नेह से
युवाओं को हमें एक प्रेरणा मिली है आगे बढ़ने की, वो बहुत बड़ी बात है और लगातार हम इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और बस मैं यही ज़्यादा नहीं कहना चाहता, चूँकि 10 मिनट का समय आप लोगों ने दिया हुआ है। Yes, sir. तो हम तो ये चाहते हैं कि हमें अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए और हमें कहीं न कहीं जो ये मोटिवेशन मिला है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला है। उनके आशीर्वाद से हम लोग सब So thank you.